तो हम लोगों का चल रहा है डे शक्ति शक्ति की किताब में शक्ति, ठीक है, जो कि हम लोगों का काफी कंप्लीट हो चुका है। 26 डेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शक्ति और आप, ठीक है। इसमें हम जानेंगे शक्ति के बारे में और आप के बारे में, मतलब हम अपने आप के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की शक्ति हम में से हर एक के भीतर है ना। हम सभी के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो असीमित होती है, ठीक है, और वो सारी शक्ति होती है जिसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। शक्ति वही है, असीमित शक्ति, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे अंदर इस चीज की शक्ति नहीं है, उस चीज की शक्ति नहीं है, हम सभी के अंदर असीमित शक्ति होती है। मतलब आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप अपने जीवन में आपको जो चाहिए है वो सारी चीजें मिल सकती है, ठीक। चलिए, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। इस चीज के बारे में हमने बहुत पहले ही जान लिया था, इस चीज के बारे में हम रोज पढ़ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी भावना होती है। आप जिस चीज को चाहते हैं वो शिद्दत उसकी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी भावना कैसी होनी चाहिए। हर चीज की, हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है। इस चीज को हम बार बार कहते हैं कि जब भी हम पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव शब्द जब हम हमेशा बोलते रहते हैं तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। जब जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तब तक हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, और जब जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो भी हमारे साथ होता है। क्यों? क्योंकि हमारे सोचने और समझने और बोलने की जो शक्ति होती है उसमें भी फ्रिक्वेंसी क्या होती है उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हर बार हम लोग कहते हैं हर शब्द को जो भी बोलो सोच समझकर बोलो, ठीक। हर आवाज, हर रंग, हर पेड़, जानवर, पौधे, खनिज, हर भौतिक वस्तु की एक फ्रिक्वेंसी होती है। पता है ना, हर चीज की फ्रिक्वेंसी होती है। हर प्रकार के भोजन और द्रव की एक फ्रिक्वेंसी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन हमको किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हर द्रव, जब भी हम पानी पीते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई भी चीजें खाते पीते हैं, उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी होती है कि हम किस तरह से, जब हम अपनी भावना को दे रहे हैं, जब हम किस तरह से क्या सोच रहे हैं उस समय, ठीक है, ये सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। हर स्थान, शहर और देश की एक फ्रिक्वेंसी होती है। वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के तत्वों की फ्रिक्वेंसी होती है ना। ये 5 तत्व मिलकर के हमारा शरीर बना होता है, और ये पांचों तत्व कहाँ पर पाए जाते हैं? इस ब्रह्मांड में भी पांचों तत्व पाए जाते हैं। स्वास्थ्य, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता और विफलता सभी की फ्रिक्वेंसी होती है ना। हम सभी को पता है हमारे स्वास्थ्य की भी फ्रिक्वेंसी होती है। बीमारी, जितने भी लोग रोगी होते हैं, ठीक है, बीमारी होती है। अमीरी, गरीबी, जितने भी लोग होते हैं उसकी भी फ्रिक्वेंसी होती है। और जितने भी लोग सफल होते हैं और जितने भी लोग असफल होते हैं उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी होती है। हर घटना, स्थिति और परिस्थिति की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि हम सभी के नाम में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर छुपा हुआ है। मतलब हमारे नाम में भी एक एक शब्द का बहुत बड़ा मीनिंग है ना। अगर आप नाम अपने ढूंढ के देखेंगे, इसीलिए नाम को भी सोच समझ कर रखा जाता है, ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी के घर में कोई नया, ओके ओके, नो प्रॉब्लम प्रदीप, या श्योर। यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी वास्तव में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं, ठीक। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसी फ्रिक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती है, राइट। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते रहते हैं तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती है, ठीक है। ये चीज हम हमेशा देखते हैं, ठीक है। जब आप खुशी महसूस करते हैं, खुशी के पल होते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करता है, वो आपके जीवन में हमेशा खुशी 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 आती रहती है, तो आपको कैसा फील होता है? हमें बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती है। यदि आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं और लगातार तनावग्रस्त महसूस करते रहते हैं तो व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ तनाव ही आता है। इस चीज को हम हर बार समझते हैं, ठीक है। हमें पता है किसी को कोई गंभीर बीमारी हो गई, या फिर कोई कर्ज में डूबा हुआ है, ठीक है, या फिर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो उसकी कभी प्रॉब्लम उसके दिमाग से कभी जाती ही नहीं है,
हमेशा किस चीज के बारे में सोचता रहता है, वो उसी चीज के बारे में सोचता रहता है जो कि उसके दिमाग में वही चीजें चल रही है। तो क्या होगा, यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, आकर्षण के नियम के अनुसार क्या बोलता है वो, कि आपने जो चीज सोचा आपको वही चीज मिलेगा, है ना। और इस चीज को हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है। अगर आप खुश रहते हैं, अगर आप छोटे से में भी खुश रहना पसंद करते हैं, सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, तो यूनिवर्स आपको उससे भी ज्यादा देता है। लेकिन अगर आपने किसी एक चीज का रोना गाना करने लगे, ठीक है, अगर आपको कोई चीज से प्रॉब्लम है, उसी चीज के बारे में अगर आप सोचते रहते हैं, हमेशा उस चीज को लेके तनाव रहते हैं, हमेशा आप बार बार कहते रहते हैं कर्ज खत्म नहीं हो रहा, कर्ज खत्म नहीं हो रहा, कर्ज खत्म नहीं हो रहा, तो क्या होगा, वो कर्ज कभी खत्म होना ही नहीं। ठीक है, जो बीमारी आपको लगी है, जिस चीज से आप कर रहे हैं, ठीक है, जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है, आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या होगा, वो चीजें और ज्यादा बढ़ती जाएगी। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप नेगेटिव ज्यादा सोचते रहते हैं तो आपको वही चीजें मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें ताकत मतलब उसमें वो शक्ति जो होती है वो डबल हो जाती है। ठीक है, तो व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिर्फ तनाव आता है। देर होने के डर से हुई हड़बड़ी के दौरान आपको इस बात का अनुभव होगा। हड़बड़ी एक हड़बड़ी क्या है? हड़बड़ी एक नकारात्मक भावना है। ठीक है, जैसे सूरज चमकता है, उतनी ही निश्चितता से यह कहा जा सकता है कि जब आप हड़बड़ी में होते हैं और आपको देर होने का डर महसूस होता है, तो आप हर विलंब और बाधा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह और कुछ नहीं आकर्षण का नियम है जो आपके जीवन में काम कर रहा है ना। यही हमारे जीवन में काम कर रहा है, जिस चीज को हम क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वही चीजें हमारे जीवन में आ रही होती है। क्या आप यह बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है ना? क्या आप इस चीज को जानते हैं? ये सारी चीजें तो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, क्या आप यह बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है? यदि आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे तो पूरे दिन भर में अच्छी चीजें नहीं मिल पाएगी, है राइट। इसीलिए सुबह उठ करके सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो होता है मॉर्निंग रिचुअल का। ठीक है, जिस चीज को हम लोग करते हैं, इसके विपरीत आपको नकारात्मक चीजें ही मिलेगी। और एक बार जब नकारात्मक चीजें आ जाती है तो उन्हें बदलने के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उसके सामने होने पर आप उनमें यकीन करने लगते हैं। इससे सरल उपाय तो यही है कि आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें, है ना। इसीलिए हम लोग वो सारी अच्छी चीजों के बारे में लिखते हैं जो कि हमको पूरे दिन भर में चाहिए है। ठीक है, वो 1 घंटा हम लोग अपने लिए निकालते हैं कि हमको पूरे दिन भर में क्या करना है। ठीक, ताकि नकारात्मक चीजें आपके जीवन में आ ही ना पाए। आप अपने एहसास से अपने जीवन की हर चीज बदल सकते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप शुरुआत में ही ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करें, है ना। सभी लोग ये चाहते हैं कि सुबह उठते ही पूरे दिन भर, जब तक कि रात खत्म नहीं हो जाती है, रात भर हम पूरी तरह से बहुत अच्छा महसूस करें। ठीक, जस्ट वेट। ओके, आप अपने एहसास से अपने जीवन की हर चीज बदल सकते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप शुरुआत में ही ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करें? अपने जीवन की फिल्म देखें। ठीक है, अब अपने जीवन की फिल्म देखे का मतलब क्या होता है? अपने जीवन की फिल्म देखिए, मतलब आपको कल्पना करना है कि आप अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं, राइट। हमें अपनी कल्पना करना है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, उसकी एक फिल्म बनानी है जो कि हर चीज के बारे में हम लोग सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो क्या बनानी है, कैसे बनानी है, इस विजुअलाइजेशन के बारे में तो हमने हर दिन पढ़ा है, हर दिन बताया है। ठीक है, जीवन जादुई है, ये तो सब मानते हैं, है ना। ये सभी को पता है कि जीवन क्या है, जादुई है। ठीक है, आपके जीवन में एक दिन में जो होता है वह आपके द्वारा देखी किसी भी फंतासी फिल्म से ज्यादा जादुई होता है। लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतनी ही एकाग्रता से देखना होगा जितनी एकाग्रता से आप फिल्म देखते हैं। अगर आप फिल्म देखते हैं और किसी फोन कॉल या
झपकी की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है तो आप घटनाक्रम चूक जाते हैं। होता है ना ऐसा? होता है कि नहीं? बाहुबली मूवी किस किसने देखी है, या फिर दंगल किस किसने देखी है? जब भी आपने थिएटर में जाके देखी होगी, या फिर अपने लैपटॉप में देखी होगी, या फिर आपके घर में देखी होगी, उस समय अगर आपको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो क्या आपको मूवी के बारे में कुछ समझ में आएगा? नहीं। आएगा? नहीं। कि मूवी में क्या चल रहा है, उसका आखिरी एंडिंग क्या होगा, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको उस चीज में कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक इसी तरह से जब आप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, फिल्म देखना मतलब क्या है, आपको अपने बारे में देखना है, विजुलाइज करना है, कल्पना करना है, मेडिटेशन करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। ठीक है, जो भी आप बनना चाहते हैं आप अपने फ्यूचर को देख सकते हैं। उस समय जब आप अपने फ्यूचर को देख रहे होंगे, ठीक है, उस समय अगर आपको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया या फिर किसी का कॉल आ गया, ठीक है, उस समय अगर आप डिस्टर्ब होते हैं तो क्या होता है कि वहीं पर ब्रेक लग जाता है। ठीक है, और फिर जो आप देख रहे होते हैं, जो आप कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, उस चीज में ब्रेक लग जाता है, तो आपको नहीं समझ में आता है कि हम क्या सोच रहे थे। ठीक है, हमें हमारी लाइफ के लिए प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आपके जीवन की स्क्रीन पर लगातार दिखने वाली आपके जीवन की फिल्म के साथ भी यही होता है। यदि आप उनिंदी अवस्था में ही जीते हैं और सजग नहीं रहते हैं, तो आप उन संदेशों और संकेतों को चूक जाते हैं जो लगातार आपको कुछ बता रहे हैं, जीवन में आपको मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं। है ना? ये सारी चीजें किससे पॉसिबल होती है? सारी चीजें हमको मेडिटेशन से पॉसिबल होती है, सारी चीजें हमको विजुअलाइजेशन से पॉसिबल होती है। ठीक है, जिस चीज के बारे में हम देखते हैं। ओके, जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है, जीवन आपसे संवाद कर रहा है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। होता है क्या? दुर्घटना कभी होती है क्या? संयोग कभी होता है? ऐसी कोई चीज नहीं होती है। हर चीज की एक फ्रिक्वेंसी होती है। आप जिस चीज को याद करोगे, आप जिस चीज के बारे में लगातार सोचते रहोगे, उसकी फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है और वही चीज हकीकत में बदलती है। इसीलिए कहते हैं हर वक्त सोचना भी अच्छा है। आप अपने बारे में सोचे, आप अपने परिवार से रिलेटेड सोचे, आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आपकी लाइफ क्या है, आप अपने जीवन में क्या चीज पाना चाहते हैं। और जब कोई चीज आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब है कि यह आपकी ही फ्रिक्वेंसी है। अगर किसी चीज को आपने याद किया है तो वो आपकी फ्रिक्वेंसी से ही आपको चीजें मिली है। आज आप जहां पर भी है, ठीक है, अब आपको जो चीजें मिलने वाली है धीरे धीरे, वो चीजें आपकी फ्रिक्वेंसी से आपको मिली है। ठीक, आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह हर परिस्थिति और घटना की फ्रिक्वेंसी पर है। इस संदर्भ में तथ्य इतने आश्चर्यजनक है कि ऐसा लगता है जैसे विधाता ने इस ग्रह को विद्युत नियमों के अनुरूप ही बनाया हो। है ना? बिल्कुल सही बात। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे का एक स्टोरी सुनते हैं। ठीक है, कार चलाते समय जब आपको पुलिस की गश्ती गाड़ी दिखती है तो आप अचानक ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। सपोज आपने कार चलाई, ठीक है, आप कार चला के जा रहे हो और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, और जैसे ही आपने पुलिस को देखा कि अरे सामने तो पुलिस वाले बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, आप वहीं पर बैठ जाएंगे और आप क्या हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे, आप थोड़ा घबरा जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि चलो अब सीट बेल्ट लगाया जाए, आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। या फिर कोई बाइक लेकर के निकल रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया, वो वहीं से वापस पीछे यू टर्न ले लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है उस समय, ठीक है, जब आप सतर्क हो जाते हैं, पुलिस की गाड़ी आपको किसी कारण से दिखती है, संभवतः यह आपको संकेत दे रही है कि सतर्क रहो। ठीक है, पुलिस, आपने पुलिस को देखा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको सतर्क रहना है। ठीक है, पुलिस की गाड़ी देखने का आपके लिए इससे ज्यादा मतलब भी हो सकता है, लेकिन सही जवाब का पता लगाने के लिए आपको यह सवाल पूछना होगा, यह मुझे क्या बताना चाहती है। आपको वहीं पर पूछना होगा। ठीक है, ये एक साइन होता है जो हमारी लाइफ में बार बार आता है। ठीक है, इस चीज को, इस साइन को आपको समझना होगा। ठीक है, कि ऐसा क्या हो रहा है, यह मुझे क्या बताना चाहती है, आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, कि अगर हमको सामने पुलिस दिखी है तो इसका क्या मतलब है ना? क्या हो सकता है, ये मुझे क्या बताना चाहता है। पुलिस कानून व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए पुलिस की गाड़ी इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके जीवन में कोई चीज अव्यवस्थित है। जैसे आप अपने मित्र के फोन का जवाब देना भूल गए, या आपने किसी चीज के लिए किसी को धन्यवाद नहीं दिया। ठीक है,
जब आप कोई एम्बुलेंस सायरन सुनते हैं तो यह आपको क्या बताना चाहता है? क्या यह आपको यह बताना चाहता है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो? अगर आप जब भी कहीं पर भी आते-जाते कभी भी आपको एम्बुलेंस दिखाई दी, जब भी आपने एम्बुलेंस का सायरन सुना या फिर आपने कभी एम्बुलेंस को देखा, क्या आपने अपने लिए धन्यवाद दिया? दिया? हम कभी याद ही नहीं रखते, है ना? कि हमारा शरीर बहुत पूरी तरह से हम स्वस्थ हैं और हम पूरी तरह से कृतज्ञ हैं हमारे इस शरीर के लिए कि हम जैसे हैं, हम बहुत खुश हैं और हमारा पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। ठीक है? तो आपको कृतज्ञ होना है, मतलब आपको अगर एम्बुलेंस की गाड़ी दिखी है, तो आपको धन्यवाद देना है आपके लिए, ठीक है? क्या यह आपको यह याद दिलाना चाहता है कि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों के स्वास्थ्य के प्रति प्रेम और धन्यवाद दें? जब आप फायर ब्रिगेडर वाहन को बत्तियां जलाकर और सायरन बजाते हुए तेजी से जाते देखें, तो यह आपको क्या बताना चाह रहा है? क्या यह कह रहा है कि आपके जीवन में कहीं पर किसी तरह की आग लगी हुई है, जिसे आपको बुझाना चाहिए, ठीक है? मतलब आपको कोई चीज़ें अगर दिखती है बाहर, आपको उस चीज़ से समझना है कि किस चीज़ का क्या चीज़ें कौन-सी चीज़ें आपको यूनिवर्स ने क्लू दी है, ये चीज़ें आपको समझना है, ठीक है? ये हमें यूनिवर्स का एक क्लू मिलता है, ठीक है? इसको हमें अपने आप को समझना होता है और एक बार नहीं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में बार-बार अगर वो चीज़ें घटना समझ में आ रही है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। या फिर आपको अपने प्रेम की अग्नि को ज़्यादा तेज़ी से प्रज्वलित करने के बारे में कह रहा है। अपने जीवन में आने वाली चीज़ों का सही अर्थ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, है ना? कोई और नहीं समझ सकता है, इसको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने आस-पास होने वाली चीज़ें चीज़ों के प्रति चौकन्ने रहना होगा, ताकि आप सही सवाल पूछ सकें और संदेश का सही अर्थ समझ सकें, ठीक है? आपको ये चीज़ें देखना है। ओके। आपको लगातार संदेश और फीडबैक दिए जाते हैं, है ना? और ये संदेश आपको जीवन भर मिलते हैं। मैं सुनी हुई हर बात पर गौर करती हूँ, भले ही यह पास खड़े 2 अजनबियों की बातचीत हो। यदि उनके शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं, तो उनके शब्दों का मेरे जीवन में कोई न कोई अर्थ है। उनके शब्द मेरे लिए एक संदेश है। वे मेरे लिए प्रासंगिक और वे मेरे जीवन के बारे में मुझे फीडबैक दे रही है। यदि यात्रा करते समय मैं किसी साइन बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ती हूँ, तो उन शब्दों का मेरे लिए अर्थ होता है। वे मुझे किसी न किसी तरह का संदेश देते हैं। इसलिए वे मेरे लिए प्रासंगिक है क्योंकि मैं उसी फ्रीक्वेंसी पर हूँ। ठीक है? कहाँ पर हूँ? मैं उसी फ्रीक्वेंसी पर हूँ, जिस पर वे हैं। यदि यदि मैं किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर होती, तो उस साइन बोर्ड पर मेरी नज़र नहीं पड़ती। यह बातचीत मुझे सुनाई ही नहीं देती। होता है ना ऐसा? ठीक, दिन भर मेरे आस-पास की हर चीज़ मुझसे कुछ कह रही है, मुझे लगातार फीडबैक और संदेश दे रही है। अगर कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरे आस-पास के लोग पहले जितने खुश नहीं हैं या मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी भावना की फ्रीक्वेंसी नीचे पहुँच गई है। मैं तुरंत अपनी प्रिय चीज़ों को एक-एक करके तब तक याद करने लगती हूँ, जब तक कि मैं ज़्यादा खुश नहीं हो जाती। ठीक? एक-एक करके आपको याद करना है। हमें खुद में वह बदलाव लाना चाहिए जो हम संसार में देखना चाहते हैं। ठीक है? आप अपने संसार में क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, ये आपको खुद को लेकर आना है। ठीक? आपका गोपनीय प्रतीक, है ना? अब हम ये देखते हैं कि आपका गोपनीय प्रतीक क्या है। ठीक? आप प्रेम की शक्ति के भौतिक प्रमाण देखने की इच्छा करके आकर्षण के नियम के साथ खेल सकते हैं। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हैं। इस चीज को प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना ले। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे तो आप जान पाएंगे कि प्रेम की शक्ति उनके साथ आपके साथ है। मैंने तेज चमत्कार प्रकाश को अपना प्रतीक बनाया है। अगर सूरज से मेरी आंखें चुंदिया जाती है या धूप किसी चीज अ, या धूप किसी चीज से परावर्तित होकर मेरी आंखों से चमकती है या मुझे कोई चमत्कार चीज दिखती है, तो मैं तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लेती हूँ कि यह प्रेम की शक्ति और यह मेरे साथ है। जब मैं खुशी और प्रेम से सराबोर होती हूँ, तो मुझे अपने चारों तरफ की हर चीज में प्रकाश चमकता दिखाई देता है। मेरी बहन ने इंद्रधनुष अपना प्रतीक बनाया है।
ठीक है। इसकी बहन ने किसको अपना प्रतीक बनाया है? इंद्रधनुष को अपना प्रतीक बनाया है। आप अपने प्रतीक के रूप में तारों, सोना, चांदी, किसी भी रंग, जानवर, पक्षी, पेड़, प्री फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शब्दों या आवाजों को भी अपना गोपनीय प्रतीक बना सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी चीज सुने, आप उसे बेइंतहा प्रेम करते हो। ठीक है। आपको कोई भी चीज लेना है, ठीक है, आप कुछ भी चीजें ले सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, जिस चीज से आप प्रेम करते हो। ठीक। यदि आप चाहें तो चेतावनी के संकेत वाला प्रतीक भी चुन सकते हैं, जिसके माध्यम से प्रेम की शक्ति आपको सतर्क रहने का संदेश दे रही हो। वास्तव में आपको संदेश और चेतावनियां हर वक्त मिलती रहती है। जब आप कोई चीज गिराते हैं, जब आप फिसलते हैं, जब आपके कपड़े किसी चीज में उलझते हैं, या जब आप किसी चीज से टकराते हैं, तो ये सभी चेतावनियां और संदेश है ना। ये सारी चीजें हमको बचपन में ही हमारे बड़े लोग हमें बताते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस चीज को कभी मानते ही नहीं थे। इवन मैं भी खुद नहीं मानती थी, ठीक है, कि ऐसा भी होता है। लेकिन क्या होता है कि ये एक संदेश है, ठीक है, जो आपको बता रहे हैं कि आप अपने विचारों या भावनाओं को बदल ले। ठीक है, आपके जो विचार चल रहे हैं उस समय अगर कुछ ऐसा होता है जिसे कहते हैं रोक टोक होना, ठीक है, उस समय अगर आप अपने विचार जो भी सोच रहे हैं उसको आप बदल सकते हैं। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चीज समकालिक है। ठीक है, समकालिक है, क्योंकि हर चीज की एक फ्रिक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। ठीक है, इससे कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, दुर्घटना नहीं होती है। लेकिन अगर आपने कोई भी टेंशन ले लिया, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि इसका कारण तो जो है, किसी ने बोला है कि इसका कारण तो दुर्घटना होना है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब मैं सारे तंत्र को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि गर्मी और प्रकाश की उचित मात्रा को पाने के लिए पृथ्वी सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोग नहीं हो सकता। होता है क्या, है ना। जब मैं सौर तंत्र को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि गर्मी और प्रकाश की उचित मात्रा को पाने के लिए पृथ्वी जो है वो सूर्य से सही दूरी पर है ना। पृथ्वी कितनी दूर है और सूर्य कितनी दूर है, ठीक है, यह संयोग नहीं हो सकता। तो ये किसने बोला है? आइजक न्यूटन ने, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री ने। ठीक है, मतलब ये साइंस जो है बहुत पहले से ही सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ पूरा प्रिपेयर किया हुआ है, सब कुछ ये सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, जीवन जादुई है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या है, हमारा जीवन जादुई है। ठीक। प्रेम के साथ मेरा एक अद्भुत संबंध है। क्या है? प्रेम के साथ मेरा एक अद्भुत संबंध है जो बहुत ही जादुई और रोमांचक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस ज्ञान के साथ हर दिन कैसे जीती हूँ। ठीक है, अब वो हर दिन कैसे जीती है, हमारा जीवन क्या है, एक जादुई है। जब मैं हर सुबह उठती हूँ तो मैं जीवित रहने और अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति, हर चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ, है ना। इससे पहले मैंने बताया था कि जब भी आप सवेरे उठे, हमेशा अपने आप को सबसे पहले तो धन्यवाद दे जीवित रहने के लिए। ठीक है, मैं हर सुबह प्रेम महसूस करने और इसे संसार में बाहर प्रेषित करने में 15 मिनट का समय लगाती हूँ। ये कितने मिनट लगाती है? 15 मिनट का समय अपने आप को देती है। मैं आने वाले दिन की कल्पना करती हूँ। मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। ठीक है, जब भी मैं कोई चीज करने वाली होती हूँ, तो उससे पहले मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरे दिन की हर चीज अच्छी ही होगी। ठीक है, तो ये है पहले से धन्यवाद देना। ठीक है, पहले से विजुलाइज करना। मैं जो भी चीज करती हूँ उसमें मैं प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेज देती हूँ। इसके लिए मैं किसी भी चीज को करने से पहले अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करती हूँ। जब तक मुझे अच्छा महसूस ना हो, तब तक मैं कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं करती हूँ। ईमेल या पैकेज नहीं खोलती, या महत्वपूर्ण फोन कॉल नहीं करती हूँ, ना ही सुनती हूँ। ठीक है, तो कोई भी चीज होता है, सुबह के 15 मिनट ये क्या करती है, सिर्फ अपने आप से बात करती है, अपने आप को देती है, जो कि है धन्यवाद के रूप में। ठीक है, जब मैं सुबह कपड़े पहनती हूँ तो अपने कपड़ों के प्रति कृतज्ञता महसूस करती हूँ। आप लोग करते हैं? जब भी आप सवेरे उठते हैं, ठीक है, कोई लोग अपना नाइट गाउन चेंज करते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं सवेरे उठ करके। ठीक है, तो जब कपड़े चेंज करते हैं तो जो कपड़े आप पहन रहे हैं, आप उस कपड़ों को भी क्या बोलो,
धन्यवाद। समय बचाने के लिए मैं यह सवाल भी पूछती हूँ कि आज पहनने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक कौन सी है। कुछ साल पहले मैंने आकर्षण के नियम और अपनी पोशाक के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। यह स्कर्ट उस टॉप के साथ जमेगी या नहीं? इस तरह के सवाल कई बार पूछने और कई बार तालमेल नहीं जमने के कारण कपड़े पहनने और उतारने के बजाय जिससे तालमेल गड़बड़ाने वाली ज्यादा चीजें आकर्षित होती है। मैंने अपनी पोशाक का चयन प्रेम की शक्ति के हवाले कर दिया। ठीक है, अब इसने अपने कपड़ों का चयन भी क्या कर दिया, प्रेम की शक्ति के हवाले कर दिया। ठीक है, अब वही डिसाइड करेगा। ठीक, मैंने सिर्फ यह कल्पना की अगर मेरी पहनी हुई हर चीज बेहतरीन दिखे तो कैसा महसूस होगा। अब इसने ये बोला कि मैं जो भी चीज पहनूं वो मुझ पे जमेगा, वो कैसा लगेगा, है ना। अब मैं यह कल्पना करती हूँ, इसे महसूस करती हूँ, यह सवाल पूछती हूँ, मैं आज क्या पहनूंगी। हैरान की बात यह है कि अब मेरी पोशाक अपने आप बहुत अच्छी दिखती है और महसूस भी होती है। ठीक है, सड़क पर चलते समय मैं सचेत रहती हूँ और आसपास से गुजरने वाले लोगों को गौर से देखती हूँ। मैं प्रेम के विचार और भावनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर भेजती हूँ। मैं हर व्यक्ति का चेहरा देखकर अपने भीतर प्रेम महसूस करती हूँ और यह कल्पना करती हूँ यह उन्हें मिल गया है। और मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम है कि प्रेम की शक्ति ही प्रचुर धन दौलत मधुर संबंध बेहतरीन सेहत और हर व्यक्ति की हर प्रिय चीज का स्रोत है। इसलिए मैंने लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा करते समय मैं उन्हें वही चीज भेज रही हूँ जिसकी उन्हें जरूरत है ना। जब मैं किसी व्यक्ति की कोई खास जरूरत देखती हूँ, उदाहरण के लिए जिसके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तो मैं उनकी और धन की प्रचुरता के विचार भेजती हूँ। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति विचलित दिखता है तो मैं उसकी और खुशी भेजती हूँ। यदि कोई तनावग्रस्त और हड़बड़ी में दिखता है तो मैं उनकी उसकी और शांति और खुशी के विचार भेजती हूँ। ठीक है, मतलब आप अपने थॉट से दूसरों को भी हील कर सकते हैं, आप अपने थॉट से दूसरों को भी सब कुछ बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब आपकी फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से पॉजिटिव होगी। ठीक है, जब आपके सारे काम बहुत जल्दी पॉजिटिव में बदलने लगेंगे तभी वो काम करेगा। ठीक, जब मैं किराना खरीदने के लिए पैदल चलती हूँ या कार में जाती हूँ, जब भी मैं लोगों के बीच होती हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेम भेजने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि जब भी मैं किसी व्यक्ति की किसी खास जरूरत को देखती हूँ तो यह मेरे लिए एक संदेश है कि मुझे अपने जीवन में धन खुशी शांति आनंद के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। ठीक है, हर चीज के लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए। चलिए, हवाई जहाज में यात्रा करते समय मैं एक व्यक्ति की ओर प्रेम भेजती हूँ। रेस्तरां में भी मैं लोगों और भोजन के प्रति प्रेम प्रेषित करती हूँ। संगठनों या कंपनियों के संपर्क करते समय या स्टोर में शॉपिंग करते समय भी मैं आसपास के सभी लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ। जब मैं कहीं जाने के लिए अपनी कार में बैठती हूँ तो मैं कल्पना करती हूँ कि मैं खुशी खुशी और अच्छी तरह घर लौट आई हूँ। और मैं यह कहती हूँ आपको धन्यवाद। जब मैं कार चलाने वाली होती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि सड़क से जाना है सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, जब भी मैं अपने घर के बाहर या अंदर जाती हूँ तो मैं हर बार अपने घर के लिए धन्यवाद देती हूँ। जब मैं सुपरमार्केट में शॉपिंग करती हूँ तो मैं पूछती हूँ और मुझे किस चीज की जरूरत है और क्या मेरे पास हर चीज है। मुझे हमेशा सही जवाब मिल जाता है। ठीक है, निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी एक सवाल है। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। क्या है ज्ञान, एक जो बहुत सारे ज्ञान होते हैं वो क्या है, एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल। ठीक है, इसकी चाबी है सवाल। चलिए दोस्तों, इसके आगे का मैं सेकंड दूसरी लिंक सेंड कर रही हूँ। ठीक है, इसके आगे का थोड़ा सा और पढ़ते हैं।